पूरे हरियाणा से विभिन्न खापों से जो पंचायती आए, खाप प्रधान आए, उनको सबको हाथ जोड़ के राम राम। मेरी माता बहनों को राम राम। पहले तो आप सब जो भाई खड़े हैं उनसे अनुरोध करूंगा, भाई पंचायत में खड़े नहीं रहा, हटते बैठ जाओ। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर इस मुद्दे के ऊपर भी हम चर्चा नहीं करते तो इस पर सरकार का दोष है, हमें सीरियस नहीं। इसका मतलब हम कोई खड़ा कोई बातचीत कर रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार बैठ जाएं। मैं बधाई देता हूं बहन सोनिया दुवन को, जिन्होंने ऐसी पहल करी। इस प्रकार की पंचायतें होनी बंद हो रही हैं और सबसे बड़ा कारण हमारे समाज के पतन का यही रहा कि गांव के अंदर पंचायतें, खापों के अंदर सामाजिक मुद्दे के ऊपर होनी बंद हो रही है। साथियों, दो बात मैं आपसे करना चाहूंगा 2 मिनट में। पहली बात तो ये है, जो एक बात बार बार आ रही है कि राजनीतिक लोगों के ऊपर दबाव बनाएंगे और वो हमारी संस्कृति में सुधारेंगे। साथियों, राजनीतिक लोग जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं, वो तो इस हद तक गिर चुके हैं, उनकी लड़कियां तो कुत्ते बिल्लियां दे रसू हैं। एक तो ये भ्रम निकालते हैं कि राजनीतिक लोग आपके समाज को सुधारेंगे। वो लोग एक बड़ी दुनिया की बड़ी ताकत के इशारे पर आपके लिए बार बार ऐसे कानून बना रहे हैं कि आपका समाज टूटे। आप, एक बुजुर्ग ने कहा, कोर्ट के अंदर, कोर्ट कचहरियों के अंदर भी जो लोग बैठे हैं बड़े पदों के ऊपर, उनके जीन के गुण भी अगर डीएनए देखोगे तो उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने कोई मतलब नहीं हमारी नस्ल बचे या समाज बचे। अगर हमने वास्तव में समाज को सुधारना है, समाज की संस्कृति को सुधारना है, हमने वापस उसी बुजुर्गों की जो परंपराएं थी, होशियार सिंह जी कह रहे थे कि हमने हमारे बालकों के मित्र बनाना पड़ेगा, या ये तो आ रहे थे तो संस्कृति खराब होगी हमारी। जब से हमने हमारे बच्चों को मित्र बना लिया, तब से हमारे बच्चे हमसे बाहर हो गए। जिस प्रकार से मित्र नहीं, बच्चों को मित्र नहीं, छित्र की जरूरत है, जो बूढ़े मारा करते हैं। दोबारा से वही छित्र लगाने पड़ेंगे अपने बच्चों को। 20-20, 22-22 साल के हमें आज भी याद है, कोई भी गांव का बुजुर्ग, चाहे मेरा पिता नहीं, कोई भी मेरे से बड़ा, अगर कोई भी खेल हम खेलते, एक बार बुढ़ा आदमी दिख जाता, जितने बालक होंगे ना मक्खियां डाल उड़ की चले जाते। साथियों, भय बिन प्रीत नहीं है। हमने हमारे बच्चों के अंदर से भय निकाल दिया, उनको मित्र बना दिया। संस्कृति के नाम पर अगर किसी के बच्चे को टोको तो उसका पिताजी कहे, मैं तो, मेरी तो आजादी है। किसी बाण को टोको, मेरी तो आजादी है। किसी आदमी में आज गांव की लड़की को टोकने की हिम्मत नहीं है, किसी में पंचायती में भी। कोई पंचायती ये नहीं कहता, जब आप फर्द अवस्था में बाहर घूमते हो तो केवल तेरी आजादी नहीं है, इसका असर मेरे घर के अंदर जो लड़की पढ़ रही है उसके ऊपर भी पड़ता है। और जब तक हम गांव लेवल पर हमारे घर से शुरुआत नहीं करते, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता। और मेरी आखिरी और अंतिम बात यह है, पूरी दुनिया के अंदर ये पॉलिसी चल रही है। अभी तो आप ये समगोत्तर की समस्या पर बात कर रहे हो। एक भाई बोल की गया था, समगोत्तर तो छोड़ो, दुनिया के अंदर ऐसे प्रयास हो रहे हैं, आपके जानवरों के बीज खत्म कर दिए हैं, दोबारा से पैदा नहीं होते। आपकी फसलों के बीज सक्षम आप बोते हो के सारे जमींदार बैठे हो, जीवन ऐसे बीज आ गया हाइब्रिड के, एक बार बो दो दूसरा खेत में जाम में नहीं गए। और आपके बच्चों के बीज आप शहरों में पता करके देखो, जलावाइज कितने बैंक खुल रहे हैं। एक अखबार के अंदर मैं पढ़ रहा था कि फैक्ट्रियों के अंदर बच्चे पैदा होंगे। ऐसी फैक्ट्री इंग्लैंड के अंदर हो रही है जिसमें एक साल में 30,000 बच्चे बनाए जाएंगे, जिसमें ना महिला की जरूरत होगी ना आदमी की जरूरत होगी। और फैक्ट्री वाले दावे कर रहे हैं कि आप जैसा चाहोगे वैसा बच्चा हम देंगे, जैसा प्रोडक्ट आप चाहोगे। कहने का मतलब क्या है कि आपके बच्चों की जगह
सुथरी मशीनें स्थापित करने के लिए नीतियां बन रही हैं और आज भी हमारे पास समय है। अगर खाप पंचायतें अपनी जगह पर खड़ी हो हैं। और दूसरी बात, एक बात हो रहा हो बार बार, अगर माँ बाप और बुजुर्ग, बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, माँ बाप भी बहुत सारी अपनी जगह पे नहीं है और बुजुर्ग भी कई अपनी जगह पे नहीं है, बेशक उन्हें खंड का बांध रखा हो। जब परंपराएं टूटती है तो बच्चे भी तोड़ते हैं जब टूटती हैं और बूढ़े भी तोड़े जब टूटते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपने अपने गांव में अपने अपनी खापों को दोबारा से इकट्ठा करो और खापों के संगठन को बनाओ। जिस प्रकार से किसानों ने अपने संगठन बना रखे, जिला वाइज इकाई, गांव वाइज इकाई, ऐसी खापों के संगठन की आवश्यकता है। सरकारों से कुछ मांगने की हमें जरूरत नहीं है। जनता सरकार है, वो फैसला वो होगा जो हम चाहेंगे। और हमारी कमजोरी की ये वजह रही कि आज हमारे बच्चे हमारे से बाहर हो रहे हैं। जी करोड़ छोरी से ब्याह करे, जी करोड़ छोरा ब्याह करे। अरे ब्याह तो छोड़ो, गांव गांव के अंदर देख लियो, आपके गांव में सारे ने बेरा किए होंगे। मेरा गांव में गोद का ठेकेदार बना पाओगा, मैं फलाना, मेरा फलाना गोद का ठेकेदार हूं और उससे का छोरा उससे की गोद की छोरी गिल है। साथियों, दोबारा से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बुजुर्ग जो बैठे हैं हमारे से बहुत ज्यादा समझदार हैं। आपका जीवन का बहुत लंबा अनुभव रहा और आप सबके अंदर से ये चीजें गुजर चुकी हैं। इसलिए इसका इलाज अगर आपने करना है तो ये हमारे हाथ में है, ना ये सरकार का हाथ में, ना ये किसी कानून का हाथ में। गांव की अपनी सरकार होती थी, गांव के अपने कानून होते थे, उन्हीं कानून के ऊपर हमने आना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।